हेलो एवरीवन, दिस इज पूनम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद एग्जांपल्स, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लास 9th चैप्टर नंबर 1, दैट इज नंबर सिस्टम। तो पहला चैप्टर में है हमारे पास नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को क्लासिफाई करने के लिए सबसे पहले आते हैं हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर जो होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर? रैशनल नंबर वो नंबर हैं जिनको कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। एज यू नो, p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है एंड नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर बनाते हैं फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शंस हैं के फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल, लेट अस सपोज p इज इक्वल टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 0। सो 2 बाई 0 एक नंबर बन रहा है विच इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज q यहाँ पर क्या है, 0 है, which is undefined term. So we have to take q which is not equal to 0. Let us suppose p is 3 and q is 1. So 3 by 1 is a rational number where q is not equals to 0. So rational numbers can be classified further. First is whole numbers. Whole numbers ऐसे numbers हैं जिनको 0 से start करते हैं. So 0, 1, 2 and so on are whole numbers. Natural numbers ऐसे number हैं जो 1 से start होते हैं, 1, 2, 3 and so on. So smallest whole number is 0 and smallest natural number is 1. जो नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड हो जाए वो होल नंबर बन जाते हैं। सो हम होल नंबर को ये भी लिख सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं z से। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, इट मींस नेगेटिव इनफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वो नंबर्स होते हैं, बीच में 0 भी इंक्लूडेड है, वो होते हैं इंटीजर्स। हम बोल सकते हैं कि होल नंबर और नेचुरल नंबर के साथ में नेगेटिव नंबर्स को मिलाकर इंटीजर्स बनते हैं। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग विद 0, सबसे मिडिल में हमारा होता है 0। देन अगर जैसे ही हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जैसे ही हम 0 के लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इट मीन्स अगर हम 0 के राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, 0 के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सो नंबर लाइन में हम नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट 2, -3 एंड 3/2 ऑन नंबर लाइन। हमें 2 को, -3 को और -3/2 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सो 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखेंगे 0 के राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। सो 0, 1 एंड 2। सो हम यहाँ पर 2 को लोकेट कर सकते हैं। -3 की बात करें तो हमें नंबर लाइन से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। सो -1, -2 एंड -3, यहाँ पर -3 लोकेट कर सकते हैं। एंड 3/2 जो है, अगर इसकी डिविजिबिलिटी करें then we will get 1.5. It means 1.5 नंबर लाइन पे कहाँ आएगा, पॉजिटिव साइड। इट मीन्स राइट हैंड साइड में बिटवीन 1 एंड 2, जो कि कहीं यहाँ पर लाई करेगा। सो यहाँ पे हम 1.5 को लोकेट कर सकते हैं। सो इसी तरीके से हम डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, 4/3 एंड 3/2। इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो हमें इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सो नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, देन सेम नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 3 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। देन वी विल गेट 4 2 8, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 2 6। नाउ दीज 2 नंबर आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बिकॉज इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है। And now we will start with exercise 1.1. So exercise 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, is 0 a rational number? या 0 एक रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर के बारे में हम जानते हैं कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं।
where q is not equals to 0. It means 0 को हमें इस प्रॉपर इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि हमारे पास रैशनल नंबर का पता लगे. सो टेकिंग 0 को अगर हम 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे द रिजल्ट विल बिकम 0. इट मीन्स 0 को अगर हम p बाय q की फॉर्म में लिखेंगे जहां पर q इज इक्वल टू 1, इट मीन्स q 0 नहीं है, q 1 है. सो इट इज अ रैशनल नंबर क्योंकि हम इसको p बाय q की फॉर्म में लिख रहे हैं वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि रैशनल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका आंसर हो जाएगा यस, 0 is a rational number and we can write it in the form of p by q. And now second question is find 6 rational numbers between 3 and 4. जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आए कि हमें दो नंबर्स दे रखे हैं उनके बीच में हमें रैशनल नंबर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको करना होगा उनको फ्रैक्शंस में लिखना होगा. सो 3/1 एंड 4/1 इनको फ्रैक्शंस में लिख दिया. नाउ हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे नंबर से ताकि हमें बीच में जो है 6 रैशनल नंबर मिले. तो हम 6 से नेक्स्ट नंबर होता है 7, सो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट बाय 7. ऊपर और नीचे हम लोग 7 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे. द रिजल्ट विल बी 21/7 एंड 28/7. सो जो बीच के नंबर्स हैं हम लिख सकते हैं इजीली 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7. It means हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 जो हैं वो इजीली निकल गए हैं. So these are the 6 rational numbers between 3 and 4. And now third question is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. अब previous question में हमें only numbers दिए थे, fractions नहीं दिए थे. Now fractions में दिया है number, so 3/5 and 4/5. ऐसे हम इन numbers को फाइंड नहीं कर सकते रैशनल नंबर्स इनके बीच में, बट वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर सेम. हमें डिनोमिनेटर को सेम कर दें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में, हमने जैसे सीखा था, देन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. सो 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, देन नेक्स्ट नंबर इज 6. सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 6. द रिजल्ट विल बी 6 3 18 and 6 5 30, 6 4 and 6 5 30. सो इनके बीच के नंबर हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30. तो 3/5 and 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर हमें मिल गए, दैट इज 19 से लेकर 23/30 तक. एंड नाउ कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. सो फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर हैं. सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन. होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2. सो एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर जो वो होल नंबर है. यस इट इज ट्रू बिकॉज जो नेचुरल नंबर हैं वो सारे होल नंबर में आते हैं एक्सेप्ट 0. सो यस एवरी नेचुरल नंबर जो होल नंबर है, सो इट इज ट्रू. सेकेंड इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज जो होती हैं, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव वैल्यूज जो होती हैं हमारी इंटीजर्स होते हैं. होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं. सो हमें पूछा एवरी मीन्स हर इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. हर इंटीजर जो है वो होल नंबर है. सो इट इज नॉट ट्रू बिकॉज होल नंबर ओनली पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो सकते. सो इट इज फॉल्स. थर्ड इज एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. सारे रैशनल नंबर जो होते हैं, रैशनल नंबर वी नो दैट p by q की फॉर्म में होते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं. होल नंबर 0 1 2 3 होते हैं. सो जितने भी रैशनल नंबर हैं उनको हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/2 एक रैशनल नंबर है जिसको फ्रैक्शन में, लेकिन क्या ये होल है? इट इज नॉट अ होल नंबर. ये तो हम जानते हैं बिकॉज होल नंबर में कभी भी फ्रैक्शंस में डेसिमल में नहीं आता. सो बट 2 एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि होल नंबर भी, बिकॉज 2/1 जो है p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ रैशनल नंबर होते हैं जो होल नंबर होते हैं, बट नॉट एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. देयरफॉर इट इज आल्सो फॉल्स. So this is exercise 1.1. If you like the video,
Do subscribe and share. Thank you.